और हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को। और वीटीएस क्लास की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर की ढेर सारी शुभकामनाएं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज 1 जैन है और 1 जैन के दिन हम आपके सामने एक बेहतरीन चीज लेके आ रहे हैं। और 31 जैन से आपका एग्जाम शुरू है बीकॉम 5th सेमेस्टर्स की। और सबसे बड़ी बात यह है जो अब आपको तैयारी जोर शोरों से करना पड़ेगा। तो क्या करना है, अपने को डिफरेंट तरीके से प्रिपरेशन शुरू करनी है, डिफरेंट स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है ताकि हम अगले 1 महीना में बेस्ट एंड बेस्ट दे सके। अगर हमारी इनपुट अच्छी होगी ना तो हमारी आउटपुट उससे भी जबरदस्त निकलेगा। तो जैसे मैं आपको बोलूंगा आपको सेम उसी तरीके से प्रोसेस को फॉलो करना है। आज मैं आपके साथ में डिस्कस करने जा रहा हूं उन सारे क्वेश्चंस की जो टैक्सेशन 2 में आने वाला है। बीकॉम 5th सेमेस्टर्स में अगर आप इन सारे थ्योरी को सही तरीके से करके जाएंगे तो पूरी 100% थ्योरी कवरेज हो जाएगा। यानी किसी भी स्टूडेंट्स का टैक्सेशन में सप्ली लगना इम्पॉसिबल रहेगा। कोई किसी भी स्टूडेंट्स की सप्ली लगेगा ही नहीं। क्या करना है, अपने को हर एक दिन या हर एक टाइम के अनुसार हमें कुछ क्वेश्चंस को रेगुलर सॉल्व करने हैं, लर्न करने हैं, समझना है। तो जिस तरीके से आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है उसी तरीके से हमारी कल से प्रोसेस फॉलो करना शुरू हो जाएगा और उस प्रोसेस को आपके द्वारा फॉलो किया जाएगा। डिपेंड आपके ऊपर करता है। अगर आप इस फॉलो को यानी इस कंसेप्ट को अडेप्ट करते हो जिस तरीके से हम डेली करेंगे तो आपका, मैं गारंटी लेके बोलता हूँ, मोर देन 95 बोल सको, मोर देन 80 बोल सको, मोर देन 70 बोल सकूं, आप आसानी से स्कोर कर जाओगे। चलिए, जो टैक्सेशन 2 है उसमें एक कॉमन चीज क्या है जो आपको समझना है। कॉमन चीज जो है वह यह है कि इसमें 40 मार्क्स का इनकम टैक्स है और 40 मार्क्स का जीएसटी प्लस कस्टम्स है। होता क्या है, इनकम टैक्स और जीएसटी एंड कस्टम्स में मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों को मिला करके दिया जाता है। यानी ये मैं बोल सकता हूं, अगर आपकी 80 मार्क्स की पेपर है ना, इसमें ये हो सकता है 50 मार्क्स का थ्योरी हो, 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल हो, या हो सकता है 45 मार्क्स का थ्योरी हो, 35 का प्रैक्टिकल हो, 40 का थ्योरी हो, 40 का प्रैक्टिकल हो। मतलब आप अनुमान आपको हर क्वेश्चन में थ्योरी देखने को मिल जाएगा। मोस्ट ऑफ क्वेश्चन थ्योरी के रूप में दिए जाएंगे। चलिए सर, आपकी समय बर्बाद नहीं करते हैं और वीटीएस क्लासेस की तरफ से आप सबको हैप्पी न्यू ईयर की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं संदीप कुमार शुरू करने जा रहे हैं टैक्सेशन 2 की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए, सबसे पहला चैप्टर जो मैं बोलूंगा आपको लर्न करना है, जो आपको बेहतरीन, इसमें से गारंटी है इन 4 में से एक क्वेश्चन तो रहेगा ही रहेगा। चैप्टर्स है आपका डायरेक्ट टैक्स में एडवांस टैक्स। क्या है? एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स में पहला क्वेश्चन आता है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स। दूसरी क्वेश्चन आता है हु इज लायबल टू पे एडवांस टैक्स। अच्छा, हु इज लायबल टू पे एडवांस टैक्स के नीचे ही आप देख पा रहे होंगे स्टेट द ड्यू डेट फॉर पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स पेमेंट करने का जो ड्यू डेट है वो इंडिविजुअल्स के लिए कब कब है, क्लियर कि नहीं है? ये सब हम सबको पता है जो ड्यू डेट कब है, आप सबको भी पता होगा। 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च है। और एडवांस टैक्स तब पे करते हैं जब हमारी टैक्स लायबिलिटी 10,000 से ज़्यादा होगा, क्लियर कि नहीं है? तो उसी हिसाब से हम एडवांस टैक्स पे करते हैं जिसके लिए 4 इंस्टॉलमेंट्स बनाया गया है। तो ये हु इज लायबल टू पे एडवांस टैक्स, या मैं अगर और मैं बोलूं स्टेट द ड्यू डेट फॉर पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स बाय एन इंडिविजुअल। थर्ड क्वेश्चन है स्टेट ड्यू डेट फॉर पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ एन इंडिविजुअल एसएसी। लगभग क्वेश्चंस का मीनिंग एक ही है, तो आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा इन 3 क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, क्लियर कि नहीं है? तो ये जो 3 थ्योरी है एडवांस टैक्स से, इसको ध्यान से देख लेना है। तो अब आप बोलोगे सर ये थ्योरी तो है, इसके आंसर्स कहाँ पर मिलेगा? मैंने क्या बोला, हम डेली अपडेट करेंगे। हम कुछ स्ट्रैटेजी रेडी कर रहे हैं आपके लिए जहां पर आप बेहतरीन तरीके से
परफेक्ट टाइम को यूज करके एक बेहतरीन स्कोर कर सकते हो। तो आप निश्चिंत रहिए। फिलहाल आप देखिए जो कौन कौन सा जो क्वेश्चंस है थ्योरी में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिसे आपको करके जाना ही है, स्किप बिल्कुल नहीं करना है। चैप्टर 2 जिसे आप शुरू करेंगे वो चैप्टर है टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्सेस। पहला क्वेश्चन है डिस्कस द प्रोविजन रिलेटिंग टू डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्सेस फ्रॉम सैलरी। क्लियर है, सैलरी पे कितना टीडीएस पे करना पड़ता है उसकी प्रोविजंस की बात कर रहा है। मतलब एक्सप्लेन द प्रोविजंस ऑफ द इनकम, यानी इसका मतलब एक ही है। ये क्वेश्चंस अलग अलग तरीके से पूछा गया है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आंसर एक ही होगा। सेकेंड क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्सेस फ्रॉम विनिंग फ्रॉम लॉटरी। थर्ड है राइट और शॉर्ट नोट्स ऑन टीडीएस नंबर राइट और नोट्स ऑन 10 टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर जो है 10 है, इसके बारे में कई बार पूछ देता है। ओके, नेक्स्ट है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन टीडीएस ऑन विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेसेस। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज लाइबल टू डिडक्टेड टैक्स एट सोर्सेस, हु इज रिस्पॉन्सिबल टू डिडक्ट टैक्स फ्रॉम टीडीएस फ्रॉम सैलरी। तो ये जो क्वेश्चन है ये करना ही करना है, इसको स्किप हमें बिल्कुल ही नहीं करना है। अगर हम इसको स्किप करेंगे तो हमारा नुकसान होना लगभग समझिए तय है। तो क्या आप इसको स्किप करेंगे? मैं बोलूँगा आप इसको बिल्कुल ही स्किप नहीं करेंगे। ये हो गया चैप्टर नंबर 2 से। नेक्स्ट जो मैं बात करने जा रहा हूँ आपके साथ में, ये चैप्टर नंबर 3 है जो डीटी का है, डायरेक्ट टैक्स का। ये चैप्टर नंबर 3 इंटरेस्ट का है। यहाँ से सिर्फ 2 क्वेश्चन देखना है। डिस्कस द प्रोविजंस for payment of interest on delayed submission of returns by an individual. Next है when an assessee is liable to pay interest under section 234B, write or short notes on interest payable under section 234B. इसको देखना ही देखना है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन चैप्टर्स आता है यह है चैप्टर नंबर 4 रिटर्न्स ऑफ इनकम। यहाँ से 3 क्वेश्चन राइट और व्हाट आर द ड्यू डेट्स ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स। क्लियर है, इसी को केस लॉ के हिसाब से दे देगा लेकिन आंसर्स सेम रहेगा। सेकेंड क्वेश्चन है मेंशन इन 2 लॉसेस व्हिच कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड फॉर नॉन सबमिशंस ऑफ लॉस रिटर्न्स। नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय लॉस रिटर्न्स, राइट और शॉर्ट नोट्स ऑन बिलेटेड रिटर्न्स ऑफ इनकम, राइट और शॉर्ट नोट्स ऑन बिलेटेड रिटर्न ऑफ इनकम। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है रिवाइज रिटर्न्स और नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफेक्टिव रिटर्न्स ऑन इनकम। इन 3 में से तो एक आना लगभग तय है। इस 5 क्वेश्चंस में तो 100% है जो क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। क्लियर है कि नहीं है? तो ये तो हो गया चैप्टर नंबर 4 तक। नेक्स्ट चैप्टर आता है परमानेंट अकाउंट नंबर। पहला है राइट और शॉर्ट नोट्स ऑन परमानेंट अकाउंट नंबर। व्हाट इज पैन बोलो, व्हाट इज मेंशनिंग ऑफ पैन कंपलसरी बोलो, पैन नंबर कुछ भी मतलब क्या है एक ही है। और स्टेट वेदर कोटिंग पैन इज मैंडेटरी इन दी फॉलोइंग केसेस। डीमेट अकाउंट के लिए क्या पैन की क्या रिक्वायरमेंट रहेगा, कार जब खरीदेंगे तो पैन मैंडेटरी है कि नहीं है, इसके बारे में बताना है। सर इसको ध्यान से करना है, इस सारे क्वेश्चंस को ध्यान से करना है। जो जो दे रहा हूं ना उतना करके जाओ। मैं गारंटी नहीं 200% की गारंटी लेके बोल रहा हूं, जो आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। इतना थ्योरी कर लेना इनफ है हमारे लिए, क्योंकि हम हर एक स्टेप्स जो आपके लिए ले रहे हैं वो बहुत सोच समझ के ले रहे हैं, बहुत सही तरीके से स्ट्रैटेजी बना रहे हैं और क्वेश्चंस को निकाल रहे हैं। और ये सारे क्वेश्चंस आपके साथ में विथ आंसर्स डिस्कस करेंगे। इसकी एक एक वर्ड जो है ना वो आपके साथ में शेयर किए जाएंगे, ताकि आपका जो एग्जाम्स है ना वो सॉलिड जाए। दिमाग से निकाल देना है, 30 लाना है, 40 लाना है, पास करना है, बकवास हमें नहीं सुनना है। हमें क्या करना है, जैसे स्ट्रैटेजी में बोल रहा हूं उसको फॉलो करना है, ताकि आप बेहतरीन से बेहतरीन स्कोर कर सको। क्लियर है? चैप्टर नंबर 6 है असेसमेंट प्रोसीजर्स। असेसमेंट प्रोसीजर्स में आप देख सकते हैं जो 5 क्वेश्चन ही करना है आपका। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन सेल्फ असेसमेंट टैक्स, समरी असेसमेंट्स हो गया, रेगुलर असेसमेंट्स हो गया, स्क्रूटनी असेसमेंट्स हो गया, बेस जजमेंट असेसमेंट्स हो गया, राइट और नोटिस ऑफ डिमांड हो गया। इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है इस चैप्टर से। इतना थ्योरी इनफ है,
इसमें डायरेक्ट टैक्स में ये पूरा कवरेज है, यानी कि अगर आपने इतना कर लिया आपको कुछ और नहीं पढ़ना पड़ेगा। सपोज मैं अगर ये बोलूं जो मैक्सिमम जितने भी नंबर ऑफ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आएंगे ना, उसमें अगर एक या दो भी अगर आप प्रैक्टिकल अटेंड करते हो ना, तो अगर ये सारे थ्योरी करके जाते हो तो आप आसानी से मोर देन 60 मोर देन 50 स्कोर कर जाओगे। आसानी से बोल रहा हूँ, आपको घबराना नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। हम एक टारगेट सेट करेंगे, इस चैप्टर की थ्योरी हमें कितने दिन में कंप्लीट करना है, इसके सारे आंसर सब कुछ आपसे शेयर किया, आपके साथ में शेयर किया जाएगा। जो हमारे टेलीग्राम चैनल्स हो गया, व्हाट्सएप ग्रुप हो गया और एप्लीकेशंस हो गया, उसमें अवेलेबल होंगे। और इन सब की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में गिवन होगा, जहां पर आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। आप आसानी से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर कि नहीं है? अगर फिर भी कोई दिक्कत हो रहा होगा तो स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा होगा उस पर टेक्स्ट करिएगा, हम आपको लिंक प्रोवाइड कर देंगे। क्लियर है ना? और सारी जो नोट्स है वो प्रोवाइड करना शुरू कर देंगे। सारे लेक्चर्स जो है वो हमारे यूट्यूब चैनल्स पे लाइव स्ट्रीमिंग के रूप में आपके पास में आ रहा होगा। और कहीं ना कहीं पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस रहना है और एकदम डरना नहीं है। चलिए ठीक है, तो पहले मैंने बात किया डायरेक्ट टैक्स का, अब मैं बात कर रहा हूं चैप्टर नंबर 7 जीएसटी के बेसिक कंसेप्ट से। आपको 3 क्वेश्चन देखना है। डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। नेक्स्ट है व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ जीएसटी, मेंशन एनी 2 ऑब्जेक्टिव ऑफ जीएसटी। थर्ड क्वेश्चन है मेंशन एनी 3 टैक्सेस दैट आर नॉट समसम्ड और मर्ज विद जीएसटी। मेंशन 5 इनडायरेक्ट टैक्सेस व्हिच हैव बीन समसम्ड इन जीएसटी। Mention 2 indirect tax not summed in GST. Chapter number 8 है definition of GST. Define the following as per central goods and service tax. इसमें आपको पहला पढ़ना है aggregate turnover. दूसरा है define the following as per central goods and service tax, जिसमें आता है input tax and आउटपुट टैक्स। क्लियर है? डिफाइन एज पर सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। डिफाइन एज पर सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट, गुड्स का अलग है, सर्विसेज का अलग है। टैक्सेबल पर्सन अंडर द जीएसटी या टैक्सेबल पर्सन के बारे में चैप्टर नंबर 8 में, इससे ज्यादा और कुछ नहीं देखना है। चैप्टर नंबर 9 जो सप्लाई का आता है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 पहला आता है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन सप्लाई, फिर राइट शॉर्ट नोट्स ऑन सप्लाई एज पर सीजीएसटी। व्हाट इज टैक्सेबल इवेंट इन जीएसटी, टैक्सेबल इवेंट अंडर द जीएसटी क्या है। और सप्लाई से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आएगा और थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आएगा, दोनों ध्यान में रखना है। और बहुत ही ईजी क्वेश्चन होता है, घबराना नहीं है। नेक्स्ट है कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई, जिसमें कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई के बारे में आपको थ्योरी में लर्न कर लेना है। चैप्टर नंबर 11 है लेवी ऑफ जीएसटी। व्हाट डू मीन बाय फॉरवर्ड चार्ज एंड रिवर्स चार्ज, डिस्कस विथ एग्जांपल्स आपको डिस्कस करने हैं। क्लियर कि नहीं है? चैप्टर नंबर 12 में आता है कंपोजिट स्कीम। कंपोजिट स्कीम्स में 4 क्वेश्चंस हैं। हाउ विल यू डिटरमाइन एग्रीगेट टर्नओवर फॉर द पर्पज ऑफ कंपोजिट स्कीम। कंपोजिट स्कीम्स क्या होता है? क्लियर कि नहीं? एक ही मतलब है, एक या 2 क्वेश्चंस जो है वो कंपोजिट स्कीम्स को ऑप्ट, कौन कौन ऑप्ट नहीं कर सकता है, कौन कौन ऑप्ट कर सकता है, किसको इसका लाभ मिलेगा, किसको इसका लाभ नहीं मिलेगा, इसको ध्यान से देखना है। चैप्टर नंबर 13 आता है आपका ड्यूटीज, यानी कि कस्टम ड्यूटी की बात कर रहा हूं। और इसमें एक ही क्वेश्चन देखना है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एंटी डंपिंग ड्यूटीज। इसके अलावा आपको और कुछ देखने की जरूरत नहीं है। इतना अगर आप देख के जाते हैं 200% मैं गारंटी लेके बोल रहा हूं, बेहतरीन स्कोर करने से आपको कोई नहीं रोक सकता है, किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं है। क्लियर है ना? बस जैसी स्ट्रेटेजी होगा उसको उस तरीके से कंप्लीट करना है। एक चैप्टर के लिए जितना टाइम हम सेट करेंगे, जितने दिन सेट करेंगे आज से या कल से, उतने दिनों के अंदर उस चैप्टर की सारी थ्योरी और प्रैक्टिकल आपको कंप्लीट करना है और मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करना है। जिस वक्त मैं आपको बोलूँगा जो होमवर्क कंप्लीट करना है, प्रैक्टिस करना, उस पर जो टाइम मैं डिसाइड करूँगा सेम उसी वक्त 2 अलग अलग होंगे। एक बार स्टूडेंट जो जॉब कर रहे होंगे उसको उस तरीके से प्रैक्टिस करना है, और एक जो जॉब नहीं कर रहे होंगे, नॉर्मल तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे या कोई कोर्स कर रहे होंगे, उनको उस तरीके से मेहनत करना है। और फिर देखिए जो आपकी रिजल्ट बेहतर होता है कि नहीं होता है। ओके, जितना हो सके मैं एक ही बात बोलूँगा, जो अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और सब तक पहुँचाइए। तब तक पहुँचाते रहिए जब तक सभी को फ़ायदा इसका ना मिल सके। किसी भी स्टूडेंट्स ऐसा नहीं होना चाहिए जो इससे वंचित रह जाए। आपको उन तक पहुँचाना है और सारे स्टूडेंट्स को कनेक्ट करना है किस सब में, बीटीएस क्लासेस के साथ में। थैंक यू सो मच और वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर। आपके घर में सुख शांति आए, आप हमें बड़ों को प्यार दें, बच्चों को सम्मान दें, नारी और शक्ति जो है चाहे महिलाएं हैं उनको सम्मान दें और जीवन में आगे बढ़ें और दिन रात ग्रोथ करें। थैंक यू सो मच।